आज हमारे बीच में we have Dr. Amitabh Banerjee. Sir, please, we'd like to have you on stage. He is going to come and guide us about all this mass vaccination and what has gone wrong in COVID era. So I request Dr. Amitabh Banerjee to please be on stage. Dr. Amitabh Banerjee is a clinical epidemiologist. He is a professor and head of community medicine in D.Y. Patil Medical College, Pune. He has recently had his book written by him as Pandemic Third Eye. So it's available on Amazon also. You can just go through it. It's an amazing book about epidemiology. So let's hear actually from Dr. Amitabh Banerjee what are his thoughts about all this mass vaccination and how it differs from what Dr. X से हमने क्या बात की. So आज पूरा discussion will be Dr. X ने हमें क्या बोला और हमारे awakened doctor आज क्या बोलने वाले हैं. So let's listen to Dr. Amitabh Banerjee. Thank you, Dr. Gayatri. Thank you, everyone, for coming. And she said, I am an epidemiologist. So, आप लोग epidemiologist नाम से नहीं डरिए. Epidemiologist डॉक्टरों में सबसे कम पढ़ा लिखा होता है. Epidemiology का मतलब मैं समझाऊंगा जैसे पुलिस स्टेडियम में है, आपको मालूम है, पुलिस में जो कांस्टेबल होता है, सबसे पहले पंचनामा करता है. पंचनामा में वो जो देखता है, आंखों देखा हाल को नोट करता है. उसके बाद उसकी जांच पड़ताल बड़े पुलिस वाले करते हैं, सीबीआई वाले करते हैं. अल्टीमेटली वो फाइनल कोर्ट में जाता है. तो अल्टीमेटली हमारा कांस्टेबल का लेवल है. मेडिकल हियरार्की में हम कांस्टेबल होते हैं. हमारा काम है क्या हुआ है मौका वारदात पे, आंखों देखा हाल, उसका हम कांस्टेबल नोट करता है और अपने सीनियर ऑफिसर को देखते हैं कि ये पंचनामा है या एफआईआर इससे करेंगे. कुछ हम प्रूव नहीं करते हैं पर हम एक फर्स्ट सिग्नल है कि क्या हो रहा है हेल्थ के बारे में, कम्युनिटी में क्या हो रहा है, उसको हम एपिडेमोलॉजी कहते हैं. वो इसके लिए कोई इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितना इंटेलिजेंट आदमी होगा वो इतना अच्छा काम नहीं कर सकता. क्योंकि इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा आदमी क्या होता है, पहले से उसके व्यूज़ रहते हैं, वो वही देखता है जो वो चाहता है देखता है. हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक रहता है. हम जो है वो हम पेश करते हैं, आगे आपकी मर्जी है, इसके ऊपर जांच कीजिए. पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही ऐसा होता है, कांस्टेबल देता है, ऊपर से कुछ ऑर्डर आता है, केस को बंद करो, केस बंद हो जाता है. तो इसमें भी हम हल्ला करके बोलेंगे ये एपिडेमियोलॉजी है, ऊपर की मर्जी है, उनकी मर्जी है. तो ये हम जो अभी डेटा प्रेजेंट करेंगे, मास वैक्सीनेशन का बात हुआ है, तो मैं वही देख रहा था कि पूरे वर्ल्ड लेवल में कैसा इसका वैक्सीनेशन रोल आउट के पहले क्या इंसिडेंट्स थे, क्या डेथ्स हो रहे थे, और ये डेटा सबको देख सकता है. ये इट इज़ ऑन द पब्लिक डोमेन. वर्ल्डोमीटर से हमने ये डेटा लिया है और वैक्सीन कवरेज का डेटा हमने वैक्सीन ट्रैकर से लिया है, जो कि पब्लिक डोमेन में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. इस डेटा को हमने खाली प्रदर्शित हम करेंगे और इसमें जो है आप लोग के ऊपर है या जो पॉलिसी मेकर है, जो पंचनामा जो है इसके आगे कार्रवाई होनी चाहिए. क्योंकि ये वैक्सीन के ऊपर बहुत खर्चा हो रहा है. हम आजकल साइड इफ़ेक्ट की बात नहीं करते, एडवर्स इफेक्ट की बात नहीं करते, हम खर्चे की बात करते हैं, जो कि साफ है आपके सामने. कितना पैसा खर्चा हो रहा है वैक्सीन में, सब दूसरे हेल्थ प्रोग्राम्स पीछे हो गए हैं. पर वेदर वी आर गेटिंग द रिटर्न, केसेस कम हो रहे हैं क्या, डेथ्स कम हो रहे हैं क्या, हॉस्पिटलेशन कम हो रहे हैं क्या. पहले तो उन्होंने बोला था वैक्सीन आएगा तो ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा, अभी कहते हैं नहीं ट्रांसमिशन बंद नहीं होगा, हॉस्पिटलेशन डेथ कम हो जाएगा. अब उसका भी डेटा हमारे पास अभी आ गया है 1-2 साल में, 1 साल वैक्सीन के पहले, 1 साल वैक्सीन के बाद. तो नेक्स्ट स्लाइड. तो ये आपको मालूम है, टाइमलाइन मालूम है कि 2019 में स्टार्ट हुआ, 2020 में लॉकडाउन हुआ. कि पहले लॉकडाउन किया था कि हॉस्पिटल सर्विसेज को हम ज़्यादा ये ना करें, बोझ आएगा. उसके बाद फिर लॉकडाउन करने लगे कि नहीं अभी वैक्सीन आ जाएगा, स्कूल भी बंद रखो, बच्चों का वैक्सीन आ जाएगा. उसके बाद
2021 में वैक्सीन स्टार्ट हुआ, अभी 2022 चल रहा है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। वेस्टर्न जो कंट्रीज़ में मैंने बाद में रेफरेंस भी दिया है, इन्होंने स्टडीज़ किया 68 कंट्रीज से डेटा, मैं कुछ कंट्री का डेटा बताऊंगा आपको। इन्होंने ऐसा 68 कंट्रीज़ और करीब 3000 अमेरिकन डिस्ट्रिक्ट्स काउंटीज़ में स्टडी किया है, पब्लिश्ड पेपर है यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में। कोई कोरिलेशन नहीं मिला उनको वैक्सीनेशन कवरेज से और नंबर इंसिडेंट्स, कोई इम्पैक्ट नहीं मिला उनको। और हम अभी कुछ डेटा आपको बताएंगे जो कि जापान से हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्लाइड। जापान से हमने इसलिए स्टार्ट किया कि जापान वाज वन कंट्री एंड स्वीडन एंड बेलारूस, ये 3-4 ही कंट्री है जिन्होंने लॉकडाउन नहीं किया था। क्योंकि अभी हम दूसरे कंट्री का डेटा बताएंगे, वो कहेंगे कि वैक्सीन रोल लेने के बाद लोग निकल गए इसलिए केसेस बढ़ गया, पर जापान में लॉकडाउन भी नहीं हुआ था। तो हम जापान का डेटा पहले देखते हैं कि वैक्सीन के पहले कैसे उनके इंसिडेंट्स थे, डेथ्स थे। और मैं जापान को हमेशा मैं बहुत इससे फैसिनेट होता हूँ जापान से, क्योंकि हम जानते हैं कि एज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डेथ होगा। नेचुरली एल्डरली पीपल में कोमोबिडिटी रहता है, एल्डरली का इम्यूनिटी कम रहता है। पर जापान एक ऐसा कंट्री है जिसका हाईएस्ट एज है। जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एल्डरली पॉपुलेशन इज़ हायर देन द वेस्टर्न कंट्रीज, पर उसका जो डेथ था वो इंडिया से भी कम हो रहा था पर मिलियन डेथ। पर वैक्सीन रोल आउट होने के बाद जापान में इंसिडेंस भी बढ़ गया, डेथ्स भी बढ़ गया। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए ऊपर वाला जो है ये जापान के केसेस है, वो सर्कल जो है ऊपर दैट इज़ द वैक्सीन रोल आउट। तो लेफ्ट साइड में इंसिडेंस ग्राफ में बिफोर वैक्सीन रोल आउट, तो जितने भी जापान में केसेस बढ़ गए वैक्सीन रोल आउट के बाद। सिमिलरली नीचे वाला जो ग्राफ है जापान का है, डेथ का है। तो सर्कल में जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ अप्रैल 22 में, लेफ्ट साइड में डेथ्स हो रहे थे, राइट साइड में फिर से पीक हुआ। और आज के तारीख में जापान का वैक्सीन 1 साल बाद डेथ्स भी ज़्यादा है कंपेयर टू जापान बिफोर वैक्सीनेशन। नेक्स्ट स्लाइड। यूएसए का देखते हैं क्योंकि यूएसए में वैक्सीन कवरेज ज़्यादा है। नेक्स्ट। तो यूएसए का देखिएगा इंसिडेंस बिफोर वैक्सीनेशन लेफ्ट साइड में, अभी जितने भी पीक्स आ रहे हैं 1 डोज 2 डोज के बाद आ रहे हैं पीक। एंथनी फॉसी को भी हो गया है, वो 2 मास्क पहन के बैठता है, ऑफिस से बाहर नहीं निकलता है, 2 बूस्टर ले लिया है। संजय राय साहब ने ट्वीट किया है कि एंथनी फॉसी को क्यों कोविड हो गया, क्योंकि उन्होंने खाली फाइजर वैक्सीन का 2 डोज और 2 बूस्टर लिया। आज के तारीख में 37 वैक्सीन है, उनको जितने वैक्सीन है सभी का लेना था और सभी का बूस्टर लेना था। तो अभी हो सकता है आपको बोलेंगे कि जितने वैक्सीन है सभी लोग कोई खाना नहीं छोड़ो। अभी डेथ भी देखिएगा वैक्सीन देने के बाद पीक हुआ, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में अमेरिका में आपको कुछ फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। ये चीज़ मैंने एक और चीज़ नोट किया इसी डेटा से, वेस्टर्न कंट्रीज़ में 19-20 का फ़र्क है, पर जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे हमने जापान देखा, मलेशिया देखेंगे, हम श्रीलंका देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा हो गया वैक्सीन देने के बाद। सो दे में बी सम रेशियल डिफरेंस। ये मैं कह रहा हूँ कि कांस्टेबल जैसे मैं पंचनामा बता रहा हूँ, इसके ऊपर डीप रिसर्च होना चाहिए कि क्या बात है, डिफरेंट क्यों वैक्सीनेशन के बाद केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, बूस्टर लगाने के बाद केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। इजराइल में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, ताइवान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अभी ताइवान का मैं, इसीलिए मेरा जो टॉपिक है मास वैक्सीनेशन इम्पैक्ट फ्रॉम जापान टू ताइवान। तो मतलब हमने वैक्सीनेशन से सोचा जाते थे जापान पहुंच गए ताइवान, वो गाना था ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, ऐसा कुछ है। चीन तो पहुंच नहीं सकते क्योंकि आयरन कर्टन है, कोई घुसने नहीं देता चीन में क्या हो रहा है। तो हम चीन की जगह ताइवान में चले जाते हैं, क्योंकि ताइवान सबसे पहले ताइवान की तारीफ की थी कि सबसे अच्छा कंट्रोल उन्होंने किया था। देखते हैं अभी धीरे धीरे लास्ट में हम ताइवान बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये यूके का है। नेक्स्ट। यूके का भी देखिएगा कि वैक्सीन के पहले केसेस और वैक्सीन के बाद केसेस, डेथ्स आप कम कह सकते हैं कि यूके में आज के तारीख में डेथ्स कम है, पर वैक्सीन के बाद डेथ्स बढ़ गए थे। जस्ट वैक्सीन के बाद डेथ्स हुए थे। बाद में क्या होता है, सब्सिक्वेंटली क्या होता है, अब इसको ग्राफ को खींचते रहोगे तो कभी ना कभी जो लोग वल्नरेबल होंगे उनके डेथ हो जाएंगे।
दोबारा उनका डेथ नहीं हो सकता है। तो और जो लोग बच जाएंगे, एक मैंने देखा था क्नुट विटोस्की ने यही बोला था एक पैनल में, वन कैन ओनली डाई वंस, तो यू कांट डाई ट्वाइस, इट इज़ आई एम हिज वर्ड्स आई एम रिपीटिंग। क्या होता है ना, ये ग्राफ में वो फिर अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करेंगे। जो डेथ हो गया वो बेचारा देहांत हो गया, जो सर्वाइव कर जाता है वो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगा, तो सब्सिक्वेंटली ग्राफ अपने आप नीचे आ जाएगा। बट इमीडिएटली आप वैक्सीन लॉन्च करने के बाद देखिए क्या इफेक्ट हो रहा है, और फिर क्या कहेंगे कि देखो अभी वैक्सीन लगाया बोल के। दीज आर नेचुरल फिनोमेना, पैंडेमिक वगैरह नेचुरल फिनोमेना है, आंधी आता है, तूफान आता है, अपने आप कम होता। तो ये भी एक प्रकार से प्राकृतिक ये है। वी हैव बीन ट्राइंग टू इंटरफियर विथ नेचर, पहले लॉकडाउन लगाया, फिर ये किया, अभी वैक्सीन किया। वी आर डूइंग, पहले हार्म किया हमने, लोगों का बिजनेस चला गया, अभी हम अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं। साइड इफेक्ट्स की तो मैं बात ही नहीं करूँगा, कोई साइड इफेक्ट कोई मानता नहीं है, वो बोलता कोइंसिडेंटल डेथ है। आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो चाहे वो 5 बीमारी से मरेगा, कहेंगे कि वो कोविड से मरा है। तो चित भी मेरा पट भी मेरा, अभी एम्पायर ऐसे हैं तो फिर हम वो बात ही नहीं करते हैं। दूसरे बात में भी हम उनको वीक बता सकते हैं, उनका नैरेटिव कितना वीक चल रहा है, कि इसमें कौन प्रूव करेगा कि वैक्सीन का क्या इम्पैक्ट है, ग्रॉस डेटा हमको नहीं बता रहा है। नेक्स्ट, अभी सिंगापुर देखिए, जैसे मैं कहा कि एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज में ये फिनोमेना बहुत मार्केट दिखाई दे रहा है कि वैक्सीन रोल आउट के बाद केसेस बढ़ गए हैं, डेथ्स भी बढ़ गए। नेक्स्ट, ये देखिए सिंगापुर बिल्कुल वैक्सीन रोल आउट के पहले बिल्कुल फ्लैट था, केसेस भी नहीं हो रहे थे, डेथ्स भी नहीं हो रहे थे। अभी देखिए ये क्या हो रहा है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि सेकेंड बूस्टर लाइए, थर्ड बूस्टर लाइए, फोर्थ बूस्टर लाइए। तो बिल्कुल ही मतलब अनसाइंटिफिक चल रहा है, इलॉजिकल चल रहा है, कोई कॉमन सेंस नहीं है। मतलब एक आदमी एक कोई चीज़ खरीदता है, काम नहीं करता, कंज्यूमर कोर्ट में चला जाता है। पूरा का पूरा नेशन अगर ये डेटा देखे तो ये पूछना चाहिए कि ये आप ऐसा ग्राफ को एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट, मलेशिया, मलेशिया में भी ऐसा हुआ एग्जैक्टली। साउथ एशियन कंट्रीज में ये फिनोमेना अच्छे से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, मलेशिया में देखिए बिफोर द वैक्सीन रोल आउट इंसिडेंस बिल्कुल बेसलाइन के नज़दीक था, डेथ तो हो ही नहीं रहे थे वैक्सीन रोल आउट के बाद। वैक्सीन रोल आउट के बाद जितने डेथ्स हुए, मतलब बाएं तरफ बिल्कुल साफ है, कोरा कागज है, दाहिने तरफ केसेस एंड डेथ्स हुए हैं। मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, कांस्टेबल के लेवल की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इजराइल, इजराइल में भी ये देखने को मिल रहा है। इजराइल पहला कंट्री था जिसमें सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन कवरेज था, सब उसकी तारीफ करते हैं। छोटा सा कंट्री है, 1 करोड़ पॉपुलेशन होगा, अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन में वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे मास वैक्सीनेशन से, तो हमारे 130 करोड़ में कैसे कर सकते हैं। हमारे 130 करोड़ में पहले ही इतना डेंस पॉपुलेशन है, पहले ही हमारा 70-80% नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी हो गया था। और इजराइल के जो स्टडीज़ है कि 13 to 27 टाइम्स मोर इम्यूनिटी, जो नेचुरल इम्यूनिटी होता है, उससे हमको ये मिलता है। बाद में वैक्सीन लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वैक्सीन लगाना का खर्चा कितना हो जाता है। 130 करोड़ को वैक्सीन लगाया, अपने 120 डोज, कितना खर्चा हो गया। अभी बच्चे को दे रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, बच्चों में 100% लोगों को, बच्चों को ऑलरेडी संक्रामित हो गए और रिकवर कर गए वो। नेक्स्ट, ये इजराइल का डेटा देखिएगा, इजराइल में देखिएगा वैक्सीनेशन के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई बैलेंस नहीं है, राइट साइड में ज़्यादा डेथ्स और ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, और साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा ये फिनोमेना है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया देखिए। नेक्स्ट, ये देखिए जितने भी इंसिडेंट्स है और डेथ्स है वैक्सीन के बाद ही हुआ है, दो वेव आया एंड डेथ्स। नेक्स्ट, श्रीलंका, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मैं श्रीलंका का, इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, वो मैं फॉलो कर रहा था। कोई केसेस नहीं हो रहे थे बिफोर वैक्सीन रोल आउट, इंडिया से बहुत कम केसेस थे, मतलब पर मिलियन पॉपुलेशन, डेथ्स भी हार्डली थे। वैक्सीन के बाद केसेस बढ़ गए, डेथ्स बढ़ गए, श्रीलंका ही बैंकरप्ट हो गया। नेक्स्ट, ये देखिए श्रीलंका का, देखिए कोई डेथ नहीं होता, बाएं तरफ बिल्कुल कोरा कागज है, दाहिने तरफ देखिएगा कितना ये हो गया। मतलब क्या हो रहा है, मैंने वैक्सीन के बाद, ये तो एक हाई स्कूल का बच्चा भी बताएगा कि समथिंग अनयूजुअल इज हैपनिंग। अब इसके पीछे पूरे वर्ल्ड को, जितने भी WHO है या CDC है, ICMR है, इसमें रिसर्च करना चाहिए कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। रोज़ सवाल पूछना चाहिए, रोज़ ये ग्राफ प्रेजेंट करना चाहिए।
नेक्स्ट, अभी ये ताइवान है। ताइवान को आपको याद होगा जब पेंडेमिक चालू हुआ था चाइना के बाद, ताइवान में सब ताइवान की तारीफ कर रहे थे। छोटा सा कंट्री है, वो भी छोटा कंट्री होगा, 1-2 करोड़ पॉपुलेशन होगा, उसमें भी बहुत अच्छा लॉकडाउन किया या मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया, आइसोलेशन किया। उससे क्या होता है कि वो आप प्रिवेंट नहीं करते, पोस्टपोन करते। हमारे नेशनल लेवल में भी जो स्टेट्स अच्छे किए थे स्टार्टिंग में, जैसे केरल को सब तारीफ कर रहे थे, केरला मॉडल। अभी देखिए एंड में केरला को बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो पॉपुलेशन ससेप्टेबल रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है, और वैक्सीन से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो ताइवान का भी वही हाल हुआ ग्लोबल स्टेज में। ताइवान का बहुत लोग तारीफ कर रहे थे, हमारे कंट्री में केरल का कोई ये, बिकॉज मैं नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना में वो बराबर बटेगा, जितना भी बीमारियाँ इट हैज़ टू स्प्रेड। तो आपको जो फोकस प्रिवेंशन करना था, जो एल्डरली था उनको प्रोटेक्ट करना था, बाकी यंग लोग बच्चों को अपना काम करने देने से जल्दी स्टेबलाइज हो जाता। पैंडेमिक बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाता, बच्चे लोग घूमते, यंग पीपल में सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, उनको फिर अपने आप हो जाता। अब उनको भी आप अलग करके रख दिया, ताइवान ने किया, केरल ने किया, तो वो भी ससेप्टेबल है, कभी भी आग पकड़ रहा है। देखिए ताइवान, नेक्स्ट, ये देखिए ताइवान बिल्कुल कोरा कागज़ था पहले, ऊपर केसेस नीचे डेथ्स। जितना भी कुछ हुआ ताइवान में वैक्सीनेशन के बाद भी हुआ। आज के तारीख में भी 150-200 डेथ्स हो रहे हैं ताइवान में। 1-2 करोड़ का पॉपुलेशन है, 200 डेथ्स हो रहे हैं। हमारा 140-130 करोड़ का पॉपुलेशन है, 20-25 डेथ हो रहे हैं। उनके 1 करोड़ में 150 डेथ हो रहे हैं, और वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 80% के ऊपर, 80% के ऊपर। हमारा होगा 100%, पर हमारे में 100% में 50% के पास फर्जी वैक्सीन सर्टिफिकेट है, जुगाड़ यहाँ पे हो जाता है। तो ये तो उनका ऐसा नहीं होता है, तो उनका 80% में तो कहते हैं कि पैंडेमिक बंद होना चाहिए, कोई भी है, हर्ड इम्यूनिटी। तो अभी देखिए ताइवान क्या डामाडोल खा रहा है, दूसरा तीसरा बूस्टर चल रहा है। तो इसका कोई, किसी को भी सिंपल इसका जवाब पूछेंगे, अगर वो जवाब नहीं दे पाएगा तो वैक्सीन कंटिन्यू करने का कोई कॉमन सेंस नहीं है। साइंस की तो मैं बात करता ही नहीं हूँ, अगला साइंस की बात नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करता हूँ। सेंस की बात करें या तो फिर हम ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, अगर इसको हम सवाल नहीं कर सकते तो कितना खर्चा हो रहा। आई थिंक यही आखिरी स्लाइड है, कुछ रेफरेंसेज है। नेक्स्ट, अच्छा ये भी डेटा है, सीडीसी में कहीं दबे डेटा है कि उनके डेटा है, इसको प्रचारित नहीं करते हैं, पर साइंटिफिक डेटा है कि आफ्टर वैक्सीन रोल आउट हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ गए, डेथ्स भी बढ़ गए। नेक्स्ट, ये रेफरेंसेस है, वर्ल्डोमीटर का डेटा है, पब्लिक डोमेन में है। दूसरा डेटा है कोविड वैक्सीनेशन ट्रैकर का डेटा है। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, वर्ल्डोमीटर डेटा ये रोज़ बताते थे, हर घंटे क्रिकेट के स्कोरबोर्ड जैसे बताते थे डराने के लिए। अब इसको ये छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि इसी डेटा से कुछ ट्रेंड पता चल रहा है कि इसके डेटा के बता रहा है कि वैक्सीन के बाद और बढ़ गए हैं। तो अभी ये ऐसा है वर्ल्डोमीटर, ना ये इसको फेंक सकते हैं ना निगल सकते हैं, गले में अटक गया इनका। अभी कर रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक का टेस्टिंग बंद कर दो, ये कर दो, पर डेथ का तो आप छुपा नहीं सकते हो। तो डेथ के तो केसेस हो ही रहे हैं, और डेथ केसेस वैक्सीनेशन के बाद भी बाय एंड लार्ज ग्राफ बता रहा है कि वैक्सीनेशन के पहले बाद में ज़्यादा फर्क नहीं है। अल्टीमेटली कम हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी हो जाएगा। वैक्सीन फेलियर भी होने से जो भी सर्वाइव करेगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कहेंगे कि वैक्सीन से ही पैंडेमिक कंट्रोल हुआ। आम आदमी वही सोचता है कि वैक्सीन से ही हुआ है, पर इमीडिएटली जो आप देखेंगे रिकॉर्ड में है कि वैक्सीनेशन के बाद बढ़ के फिर कम हुआ। और ये दूसरा जैसे आखिरी रेफरेंस है 68 कंट्रीज़ में, और 2947 ये पब्लिश्ड पेपर है। देयर वाज नो कोरिलेशन बिटवीन कवरेज, मास वैक्सीनेशन कवरेज एंड इंसिडेंस एंड ऑफ द कोविड केसेस। नेक्स्ट, आई थिंक यही है लास्ट स्लाइड। नेक्स्ट, थैंक यू। इसमें किसी को सवाल?